पीटीआई के अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि डेडलॉक से बाहर निकलें, मामलात बेहतरी की तरफ आएं और बातचीत हो, मगर वो कहते हैं कि हमें इजाज़त नहीं है। ये कहना है राना सनाउल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 22 अगस्त जुम्मे का दिन और इस्लामाबाद से कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी हैं। एक तो राना सनाउल्लाह ने एक बड़ा अहम बयान दिया है जिसे सियासत.pk ने रिपोर्ट किया है, जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की जो बाज़गश्त चल रही थी, जो बातें चल रही थी, उस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या उनका पूरा बयान क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ साथ पीटीआई कारकुनान की थाना मारगला के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड के लिए प्रोसिक्यूशन ने अदालत से रुजू किया था, जिसे अदालत ने मुस्तरद किया था, और उस फैसले के ख़िलाफ़ भी फिर इस्तदा मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ भी अदालत से दोबारा रुजू किया था कि उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए और उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है कि पीटीआई में कुछ अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि डेडलॉक से बाहर निकलें, मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, यानी कि बातचीत हो और मामलात जो हैं वो सेटल हों। वो बात करना चाहते हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हमें इजाज़त नहीं है। जो आदमी ये बात करता है उसकी मुलाकात बंद हो जाती है और सोशल मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है। यानी कि वो ये कहते हैं कि जो बंदा ये बात कहता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो बात होनी चाहिए, मामलात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए, उसकी इमरान खान से एक तो मुलाकात बंद कर दी जाती है और फिर दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो उसके पीछे लग जाती है। तो ये बड़ी एक अहम स्टेटमेंट है जो राना सनाउल्लाह की तरफ से दी गई है। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर पीटीआई कारकुनान की थाना मारगला और I-9 के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने का मामला, प्रोसिक्यूशन की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के ख़िलाफ़ ये अपील दायर की गई थी, जिस पर समाअत हुई। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर जो था वो फ़ैसला महफूज किया था। ड्यूटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद शबीर भट्टी ने जो है वो इस अपील पर समाअत की। दोनों FIR जो वकील थे कारकुनान के, उन्होंने बताया अदालत को कि ये दोनों FIR गैर मुतल्लका शख्स की जानिब से दायर की गई हैं। कारकुनान को पहले गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, 2-3 दिन बाद मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए। मिर्ज़ा आसिम एडवोकेट हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि कारकुनान को 2-3 दिन हिरासत में रखने के बाद फिर चौथे दिन जो है वो मुकदमात दर्ज हुए। मज़ीद मिर्ज़ा जो आसिम एडवोकेट हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस के जानिब से इस्तदा की गई थी कि मुल्ज़मान की निशानदेही पर दीगर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना है। अंसर कियानी एडवोकेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करके मुल्ज़मान को जुडिशल किया था। हमने मुल्ज़मान की ज़मानतें दायर की हैं, इस वजह से जानबूझकर अपीलें जो हैं दायर की गई। यानी कि अंसर कियानी कहते हैं कि हमने मुल्ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की हैं, इस वजह से जानबूझकर प्रोसिक्यूशन ने जो जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने की जो इस्तदा थी, मुस्तरद हुई थी, उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर की है। अंसर कियानी ने मज़ीद बताया, अदालत को बताया कि ये अपील काबिल समाअत ही नहीं है, अदालत इसको मुस्तरद करे। पीटीआई के मजमूई तौर पर 63 कारकुनान के ख़िलाफ़ थाना मारगला और इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। अदालत ने दोनों मुकदमात में पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो मुस्तरद की थी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दोनों दरख्वास्तें जो हैं वो भी मुस्तरद कर दी हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुल्ज़मान को जुडिशल करने का जो फ़ैसला था वो अदालत ने बरकरार रखा है। ड्यूटी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शबीर भट्टी ने जो है वो फ़ैसला, ये महफूज फ़ैसला किया था, फिर उसके बाद ये फ़ैसला सुनाया। इसी के साथ साथ FIA अदालत इस्लामाबाद में इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 केस का जो मामला था उसकी जो समाअत होना थी, अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत जो थी वो एक मरतबा फिर मौखर कर दी गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को समाअत मौखर किए जाने के हवाले से जो है वो आगाह कर दिया गया है। जुडिशल कम्प्लेक्स में ही अदालत जो है इसकी समाअत करेगी, यानी कि जुडिशल कम्प्लेक्स में ही अदालत की जानिब से केस की आइंदा समाअत के हवाले से जो है वो आगाह किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो इमरान खान और बुशरा बीबी का जो तोशाखाना 2 केस था, जब उसको कहा कि ये जुडिशल कम्प्लेक्स की तरफ से आगाह किया जाएगा, तो 26 अगस्त तक जो थी वो समाअत जो है बग़ैर कार्रवाई के, जब जुडिशल कम्प्लेक्स में हुई तो बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी हुई और 26 अगस्त उसकी जो है वो नई तारीख़ दे दी गई है। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63 वर्कर्स की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी की जो दरख्वास्तें थी वो अदालत ने मंजूर कर ली हैं। अदालत का पीटीआई के 63 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म जो है वो अदालत ने जारी किया है। पीटीआई कारकुनान की
1-1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज़ जो है ये ज़मानतें मंजूर की गई हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने ज़मानत की दरख्वास्तों पर जो है वो महफूज फ़ैसला सुनाया। PTI के 40 कारकुनान की थाना मारगला के मुकदमे में जो है वो ज़मानतें मंजूर की गई हैं। 23 PTI कारकुनान की थाना इंडस्ट्रियल एरिया के मुकदमे में जो है वो ज़मानतें मंजूर की गई हैं। 40 के ख़िलाफ़ जो है वो थाना मारगला के अंदर मुकदमा दर्ज है और 23 के ख़िलाफ़ जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में ये मुकदमा दर्ज है। PTI कारकुनान के ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल, डकैती, पापू एक्ट और दीगर दफ़ात के तहत जो है ये मुकदमा दर्ज है जिसमें उनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं। इससे कबल जो जिस्मानी रिमांड का जो मामला था उसका भी थोड़ा सा पस मंज़र आपको बताते हैं कि PTI कारकुनान ने के थाना मारगला के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड जो था वो पुलिस ने मांगा था कि इन मुलज़मान की निशानदेही पे हमने दीगर जो है वो गिरफ़्तारियाँ करनी हैं, लिहाजा इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए, मगर अदालत ने उन्हें जुडिशल करके जेल भेज दिया था। फिर उस फैसले के ख़िलाफ़ दोबारा प्रोसिक्यूशन ने अदालत से रुजू किया था और दोबारा अदालत ने उनकी वो जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की और जो PTI के जो वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि हमने उन मुलज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर जो है वो अदालत में दायर की हैं, इसलिए प्रोसिक्यूशन जानबूझकर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ताकि उसमें ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया जा सके और उसको ताख़ीर की जा सके। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की जो 9 मई की जो 8 केसेस थे उसमें ज़मानत मंजूर की थी और इस 9 मई में उससे कबल लाहौर की अदालत और फैसलाबाद की अदालत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को जो है वो सज़ाएं भी सुना चुकी है। अब एक तरफ तो ये 9 मई के केसेस ख़त्म हुए हैं, अब देखना ये है कि अलकादिर केस का रुख क्या होता है और कब वो समाअत के लिए मुकर्रर होता है और जब अलकादिर केस मुकर्रर होता है उसमें क्या फ़ैसला आता है, कोई हतमी कोई चीज़ होती है या नहीं होती, या उसको भी फिर मज़ीद आगे किया जा सकता है।